See student, in question 2 they are asking us to find the roots of quadratic equation by applying quadratic formula. Now this quadratic formula is very interesting. This is the direct formula in which you will get the answer. Okay, you don't have to do the prime factorization method. एक different method है completing the square method जो हमने previous video में देखी. It is a different method, and here most of the people consider it as easy because it is directly formula based. So the formula written here, which you can see, roots is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a is your full quadratic formula. और जो इसके रूट के अंदर लिखे हैं ये दिस मच पोर्शन, this is known as discriminant and it is denoted by letter capital D. For you I have written here capital D is equals to b square minus 4ac. रूट के अंदर का पार्ट is known as discriminant. ये हम क्यों अलग कर रहे हैं? Because when you will solve this, the portion which is under the root, अगर हम इसको solve करते हैं तो we get three different condition. One, that the value of d is coming greater than 0. जैसे इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ सकता है कोई परफेक्ट स्क्वायर लाइक 36, 25. इन दिस क्वेश्चन वी विल बी गेटिंग 25. तो इट इज ग्रेटर देन 0. तो जब ऐसा आता है तो जो हमारे रूट्स हैं अल्फा और बीटा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, दे एग्जिस्ट एंड दे आर रियल. पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, दोनों आंसर अलग अलग रहेंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट एंड बोथ विल बी रियल. देन नेक्स्ट इज इफ d इज इक्वल्स टू 0 मीन्स अंदर की ये क्वांटिटी वैल्यू पुट करने पे सॉल्व करते हैं और ये आती है 0, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 0 हो जाएगा. तो इन दैट कंडीशन दिस होल क्वांटिटी विल बिकम 0, हट जाएगी, फिर खाली यही दो सोल्व करने रहेंगे. तो ऐसा जो केस है, इफ d इज इक्वल्स टू 0 डिस्क्रिमिनेंट, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, रूट के अंदर का जो फॉर्मूले में पार्ट है वो डिस्क्रिमिनेंट, इफ दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे दो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा, दे विल बी इक्वल रूट्स. ओके, फर्स्ट केस में ग्रेटर देन 0 एंड रियल रहेंगे. जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उस केस में दे विल बी इक्वल, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएगी एंड दे विल बी रियल. एंड इफ d इज स्मॉलर देन 0 मीन्स अगर थर्ड कंडीशन में अगर हम ये रूट के अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं और रूट के अंदर का ये वाला पार्ट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव 25. दो परफेक्ट है बट नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम वी विल नॉट सॉल्व फर्दर, हम वहीं रोक देंगे एंड वी विल राइट द स्टेटमेंट दैट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ये थर्ड केस है. इस केस में वी विल राइट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. सो अगेन आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करा था. इन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड वी विल फाइंड द वैल्यू 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, -7 अलॉन्ग विथ साइन यू विल राइट b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c इज रिप्रेजेंटेड बाय 3. ये सब या आई हैव रिटन टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर. रूट्स का दिस फॉर्मूला, learn it nicely, understand it. Okay, minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a, ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. इसको और करके भी लिख दिया है मैंने. अब रूट में ये पूरा डिटेल लिखने की बजाय आई हैव रिटन d, कैपिटल D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a. सेम ही चीज है, ठीक है. इफ यू रेफर टू डिफरेंट बुक्स दे विल हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू बोथ द वे. Then again we will first find the value of d. Discriminant को हम सबसे पहले solve करेंगे. तो now see, now you can see discriminant d is equals to b square minus 4ac है. b square, b हमने -7 लिया था, तो along with the sign you will write -7 का स्क्वायर -4, 2 हमारा a था, c हमारा 3 था. पुटिंग द वैल्यूज वी विल सॉल्व, तो विल गेट d इज इक्वल्स टू 25. जैसे ही d 25 आया हम
चेक करेंगे कि हाँ इट इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अल्फा विल बी डिफरेंट एंड बीटा विल बी डिफरेंट। तो अगेन अब जब हमारा ये ग्रेटर देन जीरो आ गया है तो वी विल पुट दिस d in our quadratic formula. So again one more time I have written the formula for you. See here, minus b plus minus under root d square upon 2a, ये हमने पुट कर दिया। वी विल पुट दी वैल्यूज अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में आ रही हैं। ये साइन का ध्यान रखें, ऑलवेज बी केयरफुल। ये माइनस फॉर्मूले का साइन है, यू विल नॉट कंबाइन इट बाय 7। क्लियर? -7 जो है वो b को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो माइनस है ये माइनस b को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज द रीजन ये यहाँ पे जो आया है इट विल बी माइनस फॉर्मूले का -7 हमारी इक्वेशन में जो वैल्यू है b उसका प्लस माइनस रूट और जो d हमारा आया है 25 अपॉन 2 इंटू ए। तो 2 तो फॉर्मूले का और ये क्योंकि a की वैल्यू भी 2 है तो दिस केम 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल मेक इट सेपरेट। एक टाइम हम प्लस लेंगे और एक टाइम हम माइनस लेंगे। ये स्क्वायर रूट है 25 का, जब आप सॉल्व करेंगे तो बाहर आएगा 5 विल कम आउटसाइड। नाउ सी ये क्या हो रहा है हमारा, वी विल नेम इट एज अल्फा एंड बीटा। हमने एक अल्फा ले लिया है, इसको हमने लिख लिया है 7 + 5 अपॉन 4 और बीटा ले लिया है उसको हमने लिख लिया है 7 - 5 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे तो अल्फा यू विल गेट 3 एंड बीटा यू विल गेट हाफ। ओके, देयरफॉर रूट्स आर 3 एंड हाफ। क्लियर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न कर लेना नाइसली कि मैनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। और अगर किसी इक्वेशन में डायरेक्टली ये लिखा है कि सॉल्व, देन यू आर फ्री टू सॉल्व बाय एनी मेथड जो दी हुई है, whether it is factorization method, whether it is completing the square, or whether it is quadratic formula. It is your choice in which you are feeling convenient to solve. Okay, but whenever it is mentioned using quadratic formula, then it is compulsory for you to use the quadratic formula. Clear? At that time you cannot use any other formula.